हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 2 है और आज से हम एक न्यू टॉपिक दैट इज़ नाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में अभी 1 से 1.5 महीना बाकी है, राइट? और 20 से 22 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में आते हैं। जहाँ मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा था, वहाँ मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा था कि जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है, जो पैटर्न है स्टूडेंट, वो थोड़ा मॉडरेट है। इंग्लिश आपकी एक अच्छे खासे लेवल की आती है। ठीक है, तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वही टॉपिक्स हो, वो सारे रूल्स आपको पता हों जो आपको आपके इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने में हेल्प कर सकें। दैट इज़ वाई स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ये कोर्स लाया गया है जहाँ मैं आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, अब इंग्लिश में स्टूडेंट मैं सिर्फ आपको रूल्स एकदम नहीं दूंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नाउन होती क्या है। ठीक है, रूल्स कराना समझाना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन मैं इस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं आपकी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन विद दैट मैं आपको चीज़ें भी एक्सप्लेन करती चलूँगी। ठीक है, सो वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, सो दैट आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना हो। और कल हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे नाउन से रिलेटेड। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, नाउन होती क्या है। देखिए, किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम। ठीक है, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। आपने ये पढ़ा है ना कि अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, यही डेफिनेशन आपने आज तक पढ़ी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये डेफिनेशन फुल डेफिनेशन नहीं है। जैसे जैसे आप कंपेटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करते जाओगे, तो नाउन में आप देखोगे कि नाउन की डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। सो थिंग के अलावा भी स्टूडेंट आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो आपके नाउन में आते हैं। सो नाउन में आपकी फीलिंग भी आती है, एक्शंस भी आती हैं, क्वालिटी भी आती है और स्टेट भी आती है, जिसके बेसिस पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, 5 टाइप की नाउन होती है जिस बेसिस पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नाउन में आता है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैक्स, जेवियर, कैंगरू, बॉस्टन, टेबल, कंप्यूटर, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? ये सब स्टूडेंट आपकी नाउन्स हैं। इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट 5 टाइप की नाउन्स होती हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। ठीक है, काफ़ी सारे बुक्स में नाउन को और ज़्यादा डिवाइड करा गया है, जहाँ कॉन्क्रीट नाउन्स आ जाती हैं, रेगुलर प्लूरल नाउन्स आती हैं, इरेगुलर प्लूरल नाउन्स आती हैं, बट दैट इज़ ऑल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो इंग्लिश में नाउन्स हैं उनके 5 टाइप्स हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि नाउन कितने टाइप की हैं, तो आप बताएंगे 5 टाइप की हैं। कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, ठीक है, यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो वो है आपकी प्रॉपर नाउन। जैसे रीता, रीता कोई लड़की है, अब उसके जैसी कोई और लड़की थोड़ी होगी। उसका नाम भले से रीता हो सकता है, लेकिन उसकी जो एक अपनी पर्सनालिटी है, जिस नाम से रीता जानी जाती है, वो पर्सनालिटी सिर्फ उसकी है, तो उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता, उसके रंग रूप जैसा कोई और नहीं हो सकता, तो रीता यूनिक है। रशिया सिर्फ एक ही कंट्री है, ठीक है। रोम सिर्फ एक ही सिटी है, रोम की जैसी सिटी कोई नहीं है, ठीक है। इटली की कैपिटल रोम है, तो इटली की कोई और कैपिटल नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो सिर्फ यूनिक है, जो सिर्फ एक है, जिसके जैसा कोई और नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि जब आप बहुत सारे लोगों को एक कॉमन नाम दे देते हैं, जैसे रीता, शिवानी, अंकिता, चारू, श्रेष्ठा, ठीक है, ये सब क्या है? ये सारे लड़कियों के नाम है, तो आप सिंपल एक नाम दे देते हैं गर्ल, ठीक है। गर्ल, बॉय, डॉक्टर, टीचर, कंट्री, ये सब क्या है स्टूडेंट? आपके कॉमन नाउन। एक चीज़ और, प्रॉपर नाउन के साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ए एंड द का यूज़ नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा आपका कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होती है, लेकिन ये चीज़ आप साइड में नोट करते चलिए कि प्रॉपर नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आप रशियाज नहीं कहेंगे, आप रोम्स नहीं कहेंगे, आप रीताज नहीं कहेंगे, आप रियाज नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट, जो कॉमन नाउन है,
कॉमन नाउन में डिफरेंस ये आता है कि कॉमन नाउन के साथ आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन का प्लूरल भी बनाया जा सकता है। गर्ल से गर्ल्स हो जाता है, टीचर से टीचर्स हो जाता है, डॉक्टर से डॉक्टर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं? देखिए, जब बहुत सारे लोगों का, एनिमल्स का या फिर चीज़ों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, और उस एक ग्रुप को, ठीक है, जो ग्रुप है उसे जब हम एक नाम दे देते हैं तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे जूरी, जूरी में जजेस बैठते हैं, ठीक है। बोर्ड, बोर्ड में डायरेक्टर्स बैठते हैं, कहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। हर्ड क्या है? झुंड, ठीक है। टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। कैटल क्या है? कैटल भी झुंड है, किनका? जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका। तो जब बहुत सारी चीज़ों को उनका समूह बना के उनको जब एक नाम दे दिया जाता है स्टूडेंट, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। उसे हम कह देते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बेसिकली हम सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब भी यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे जब हम रूल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा स्टूडेंट, इंटेंजिबल, ठीक है। नोट करिएगा, आपके एग्ज़ाम में जो वोकैबलरी है वो अच्छे लेवल की आती है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप फिजिकली छू नहीं सकते हैं, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। सो जो भी नाउन्स जो इंटेंजिबल होती हैं, ठीक है, टैंजिबल नहीं, इनटैंजिबल होती हैं, जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, जिनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हमारी तरह जो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो सब आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। जैसे ट्रूथ, ठीक है, सच्चाई जिसे हम कहते हैं। पेट्रियाटिज़म, ठीक है, अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है किसी का, उसे हम कहते हैं पेट्रियाटिज़म। सॉरो यानी कि दुख, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। तो ये सब स्टूडेंट आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सच्चाई को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। पेट्रियाटिज़म को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। सॉरो, आपको किसी का दुख महसूस होता है, देख नहीं सकते हो। फ्रेंडशिप, दोस्ती दिखती नहीं है, दोस्ती आपको महसूस होती है, ठीक है। ईमानदारी, तो इंसान की ईमानदारी कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। जो ईमानदारी आपके सामने, जो ऑनेस्टी वो चले फिरे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टी आपको उस व्यक्ति के कार्य से, जो भी वो काम कर रहा है, उससे महसूस होती है, ठीक है। तो ये कहलाती है स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है आपका मटीरियल नाउन। सी, मटीरियल नाउन क्या होता है? जिससे कोई चीज़ बनी होती है, ठीक है। जिस भी सब्सटेंस से कोई चीज़ बनी होती है उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉटन, ये सब क्या है? ये सब आपकी स्टूडेंट मटीरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। व्हेन वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल्स, मैं वहाँ भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन साइड बाय साइड आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में ये लिखते चलिए, सो दैट जब मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊँ तो आप लोगों को ऐसा लगे कि आप ये पहले से ही जानते हो, ठीक है। सो समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की, ठीक है। सो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब जो ये प्रॉपर नाउन है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अपसर्ड, बहुत बेकार डेफिनेशन आप लोगों को बताई जाती है कि कॉमन और प्रॉपर नाउन इसके नीचे आता है। नहीं, इस तरह से आपको नहीं समझना है। जिसे भी आप काउंट कर सको वो आपका काउंटेबल है, और जिसे आप काउंट ना कर सको वो आपका अनकाउंटेबल है। जैसे डॉग को आप काउंट कर सकते हो, कितने डॉग हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है। बॉक्स को आप काउंट कर सकते हो, प्लेट को आप काउंट कर सकते हो, फॉक को आप, फॉक क्या होता है? जो कांटे वाली चम्मच होती है। सूटकेस को आप काउंट कर सकते हो, टेबल को आप काउंट कर सकते हो। तो जिसे भी आप काउंट कर सकते हो वो आपका काउंटेबल नाउन कहलाता है, ठीक है। और जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप फीलिंग्स को काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे मैंने उसके अंदर 4 ऑनेस्टी देखी, आप कभी ये नहीं कहते हो। आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हो, आप
सिल्वर को काउंट नहीं कर सकते हो, आप इन्हें मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैं 2 मिल्क लाया, आप हमेशा ये कहते हो मैं 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क लाया या फिर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क लाया। सो जो भी चीज़ आप मेजर कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो, वो सब आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। एक बात और, कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टार कौन सी नाउन है, तो स्टार आपकी स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है। कहने को तो बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप सारे स्टार्स को काउंट कर सकें, ठीक है, लेकिन स्टार्स आपकी एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और जो हेयर है स्टूडेंट, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा कि कौन सी आपकी काउंटेबल नाउन है और कौन सी आपकी स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट जेंडर के बारे में, ठीक है। ये मैस्कुलिन नाउन नहीं है, मैस्कुलिन जेंडर है। देखिए इंग्लिश ग्रामर में 4 जेंडर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर कौन सा होता है? जो मेल्स के बारे में बताता है, ठीक है, जैसे बॉय, किंग, बुल, शीप, ऑक्स, ये सब क्या है? ये सब आपके मैस्कुलिन जेंडर हैं। फेमिनिन कौन से होते हैं? जो स्टूडेंट फीमेल को बताते हैं, ठीक है, जैसे आपका गर्ल, क्वीन, काउ, ठीक है, ये सब क्या है स्टूडेंट आपका? ये है आपका फेमिनिन जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, ऐसा जेंडर जो मेल के लिए और फीमेल के लिए यूज़ होता है उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए भी। टीचर हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए भी, ठीक है। इंजीनियर हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए भी। एनिमी हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए भी। पेरेंट हम मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेबर, पड़ोसी, हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो ये सब क्या है स्टूडेंट? ये हैं आपके कॉमन जेंडर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? जो ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, जैसे लीफ, फ्रूट, पेंसिल, पेपर, ये सब क्या है स्टूडेंट? ये सब आपके न्यूटर जेंडर है। एक चीज़ और, मैस्कुलिन के साथ हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? नोट डाउन कर लीजिए, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोनाउन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फेमिनिन के लिए हम यूज़ करते हैं शी, हर, हरसेल्फ, ठीक है। कॉमन जेंडर, जब तक उस सेंटेंस में आपको जेंडर के बारे में स्पेसिफाई ना कर दिया जाए, ठीक है, जब तक आपको स्पेसिफाई ना कर दिया जाए कि जिस प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं वो प्रोफेशन हम मेल के लिए यूज़ करें, फीमेल के लिए, तब तक उसके साथ स्टूडेंट हम मैस्कुलिन जेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए न्यूटर जेंडर। न्यूटर के साथ स्टूडेंट हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूटर के साथ हम इट का यूज़ करते हैं, इट, इटसेल्फ, ठीक है। और इट और इटसेल्फ का यूज़ हम एनिमल्स के साथ भी करते हैं, ठीक है। जब तक हमें एनिमल्स की जेंडर के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तब तक हम उसके साथ इट का यूज़ करते हैं, पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट नाउन नंबर के बारे में। देखिए आपके इंग्लिश ग्रामर में 2 नाउन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नाउन को इन्हीं नंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बाइफरकेट कर दिया जाता है, जिससे आपका बनता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन नाम से पता लग रहा है जो सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, ठीक है, जैसे पेन, टेबल, आंट, फादर, ठीक है, गूज, ये सब क्या है आपके सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नंबर में है। ओके, प्लूरल नंबर देखिए, ये डिनोट करती हैं एक से ज़्यादा नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन क्या होती है, लेकिन आप ये नोट डाउन करिएगा कि जो एक से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन को बताएं वो आपकी प्लूरल, जैसे पेन्स, टेबल्स, आंट्स, फादर, गूस का गीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ये हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है स्टूडेंट कुछ रूल्स के बारे में, जहां हम बात करेंगे। जनरली आप जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो आप उस नाउन के बाद एस जोड़ते हैं, जैसे पेंसिल का पेंसिल्स, काउ का काउज, हाउस का हाउसेस, डॉग का डॉग्स, मोबाइल का मोबाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, जो वर्ड्स एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से एंड होते हैं, अगर आपको उनका प्लूरल बनाना है तो आप ई एस लगाएं, जैसे बसेस, डिशेस, ब्रांचेस। ठीक है, फॉक्सेस। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी वर्ड के एंड में सी एच आ रहा है लेकिन उसमें से आवाज़ च की ना आके क की आती है, तब आप उसमें सिर्फ एस लगाएंगे और ये आपका एक्सेप्शन में आता है। बहुत ज़रूरी है, एज पर आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंग्लिश इनकी अच्छे लेवल की है, तो ध्यान से ये वर्ड्स समझिएगा। जैसे मोनार्क, ठीक है, मोनार्च नहीं बोलते हैं, हम मोनार्क बोलते हैं, तो च की नहीं क की आवाज़ आ रही है, तो इसका आप जब प्लूरल बनाएंगे तो सिंपल एस लगाएंगे। मोनार्क्स, पेट्रियार्क्स, मेट्रियार्क्स, स्टमक्स, हायरार्क्स। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो वर्ड्स वाई से एंड होते हैं लेकिन उसके आगे, जो उसके आगे वाला लेटर है उसमें अगर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, वाउल नहीं आ रहा है। ठीक है, वाउल कौन से होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, ये आपके वाउल होते हैं, राइट। और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो ए ई आई ओ यू से अलग हैं, क्योंकि आपके 26 लेटर होते हैं, राइट। 26 लेटर्स होते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपके वाउल्स और ये आपके कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो स्टोरीज, आपने देखा वाई के पहले आर आया है, इट्स अ कॉन्सोनेंट। स्टोरीज, आई ई एस लगा। हॉबीज, आर्मीज, फ्लाइज, बेबीज। सो जो भी वर्ड वाई से एंड हो रहे हैं और उनका आपको प्लूरल बनाना है, लेकिन उनसे पहले जो लेटर आ रहा है, ठीक है, आप अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट हम नहीं कहते हैं, अल्फ़ाबेट तो हम सारे 26 लेटर्स को कहते हैं। ठीक है, सो जो लेटर आ रहा है, अगर वो आपका कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तब आप आई ई एस का यूज़ करेंगे। लेकिन उसके आगे अगर वाउल आ रहा है तो आप सिंपल एस लगाएंगे, जैसे डोंकीज, टॉयज। आपने देखा वाई से पहले ओ था, वाई से पहले ए, दैट इज वाई डेज, जॉयज, प्लेस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये रूल दिमाग में रखना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एफ या एफ ई से एंड होते हैं। ठीक है, तो जब आप इनका प्लूरल बनाते हैं तो उसमें वी आता है। ओके, एफ या फिर ई एफ आपका रिप्लेस हो जाता है, वी आता है, फिर आप उसके आगे ई एस लगाते हैं, जैसे थीव्स, वाइव्स, नाइव्स, वुल्व्स, लीव्स। ठीक है, लोफ कहते हैं ना, अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो इसका अगर प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा लोव्स। ठीक है, तो हो जाएगा लोव्स। सो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, जब आपके कुछ वर्ड्स ओ से एंड होते हैं लेकिन उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट होता है, तो आपका सेम रूल वाई वाला ही चलेगा, तब आप ई एस लगाते हैं, जैसे हीरो का हीरोज, मैंगो का मैंगोज, ज़ीरो का ज़ीरोज, पोटैटो का पोटैटोज, एकोज का एकोज। ठीक है, एको का एकोज, क्योंकि आपने देखा आपका ओ आया और ओ से पहले आपका एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, ना कि वॉवल। नेक्स्ट देखिए, अगर आ जाए आपका वॉवल तो आप सिंपल एस लगाएंगे, ना कि ई एस, जैसे कुकूज, बैम्बूज, स्टूडियोज, पोर्टफोलियोज, कैमियोज। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन वाले वर्ड्स हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। फोटो का फोटोज, पियानो का पियानोज, रेडियो का रेडियोज, कैंटो का कैंटोज, मेमोज का मेमो का मेमोज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट कुछ और वर्ड्स हैं जिनका आपको प्लूरल दिमाग में रखना ज़रूरी है, जैसे डाटा। डाटा कौन सी नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है? ये आपकी स्टूडेंट एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसका सिंगुलर कैसे बनता है, डेटम। ठीक है, डेटम। सो जो भी वर्ड्स जिनके एंड में यू एम आता है स्टूडेंट, तो वो आपके सिंगुलर नाउन है और उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको यू एम हटा के ए लगाना होता है, तो डेटम का डेटा। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट मेमोरेंडम। ठीक है,
मेमोरेंडम। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपने कई बार सुना होगा ये मेमोरेंडम साइन हुआ, ठीक है। तो मेमोरेंडम का क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा, ठीक है, यूएम हट जाएगा, ठीक है। सो आप ये चीज़ें दिमाग में रखिए। सिमिलरली इरेटम, तो इरेटम का क्या हो जाता है स्टूडेंट, इरेटा, हमने यूएम हटा के ए लगाया, ठीक है। क्राइटीरियन, ठीक है, क्राइटीरियन, तो क्राइटीरियन का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्राइटीरिया, ठीक है, क्राइटीरिया। सिमिलरली स्टूडेंट फिनोमिनन, ठीक है, इसमें ओ एन आ रहा है, फिनोमिनन, ये ई है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फिनोमिना, ठीक है, इसका प्लूरल हो जाएगा फिनोमिना। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कंपाउंड नाउन्स के बारे में, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स क्या होती हैं, जब आप दो अलग अलग वर्ड्स साथ में ज्वाइन करते हैं और उनसे बनने वाले वर्ड का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, उसे हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड नाउन में सिर्फ दो नाउन ही जुड़ के एक नया वर्ड बनाएंगी, ऐसा नहीं है। कंपाउंड नाउन में एक एडजेक्टिव, एक नाउन जुड़ जाती है, वर्ब नाउन जुड़ जाता है, प्रेपोजिशन नाउन जुड़ जाती है, ठीक है। सो जब भी वर्ड्स इस तरह से ज्वाइन होते हैं कि उनका मीनिंग बदल जाए और वो प्ले नाउन का ही रोल करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। सो फिशरमैन, फिशरमैन का हो जाएगा स्टूडेंट फिशरमैन, ठीक है, जिनमें मैन आता है स्टूडेंट, अगर आपको उनका प्लूरल बनाना है तो मैन का कर दो मैन, ठीक है। वर्क मैन, बोट मैन, मैन ऑफ वॉर, सेल्स मैन, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, ये वाली कंपाउंड नाउन्स देखिए, इन कंपाउंड नाउन्स को स्टूडेंट, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, जब आप इनका प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन वर्ड होता है, ठीक है, जो मेन वर्ड होता है उसमें आप एस लगाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ब्रदर इसमें इंपॉर्टेंट है, जिससे पता लग रहा है ना ब्रदर इन लॉ, लॉ तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो ब्रदर में एस लगेगा। सो ब्रदर्स इन लॉ, पासर्स बाय, ठीक है, यहाँ पर एस नहीं आएगा। पासर बाय का होता है पासर्स बाय, स्टेप ब्रदर का होता है स्टेप ब्रदर्स, कमांडर इन चीफ का होता है कमांडर्स इन चीफ, मेड सर्वेंट का होता है मेड सर्वेंट्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अब आप ये वाली टेबल देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल में क्या है कि जब आप वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं तो कुछ वर्ड्स, कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों वर्ड्स में एस लगता है, जैसे लॉर्ड्स जस्टिसेस, ठीक है। आपने लॉर्ड जस्टिस का जब प्लूरल बनाया तो लॉर्ड में भी एस लगाया और जस्टिस में भी। मैन सर्वेंट का जब आप प्लूरल बनाते हैं तो वो बनता है मैन सर्वेंट्स, विमेन सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये तीन वर्ड आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बुक शेल्फ का जब आपने प्लूरल बनाया तो बना बुक शेल्व्स, बुक केस का जब आपने प्लूरल बनाया तो बना बुक केसेस, मेजर जनरल्स, पोएट लॉरेट्स, फॉरगेट मी नॉट, तो फॉरगेट मी नॉट का प्लूरल क्या बनेगा, फॉरगेट मी नॉट्स, ठीक है, फॉरगेट मी नॉट्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। सो ये जो टेबल है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ये आपके सिंगुलर नाउन है, ये आपके प्लूरल नाउन है। सिमिलरली ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में FUL आता है और इस टाइप के जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो दिमाग में रख लीजिए, हैंडफुल हो, माउथफुल हो, स्पूनफुल हो, आर्मफुल हो, कपफुल हो, तो जब आप इनका प्लूरल बनाएंगे हमेशा फुल के बाद एस लगेगा। तो हैंडफुल का प्लूरल हुआ हैंडफुल्स, माउथफुल्स, स्पूनफुल्स, आर्मफुल्स, कपफुल्स, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में हैंड्सफुल, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप हैंडफुल का प्लूरल बनाएंगे तो फुल के बाद एस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट केसेस के बारे में। देखिए, आपके नाउन में 3 केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस।
ठीक है। वैसे आपका एक वोकेटिव केस भी आता है, एक डेटिव केस भी आता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउन में बेसिकली आपके 3 केसेस हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, और इन्हीं 3 केसेस के बेसिस पर स्टूडेंट आपके पूरी जो ग्रामर है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पूरी ग्रामर आपकी इसी बेसिस पे डिफाइन हो जाती है, आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। सो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जब आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है स्टूडेंट आपका नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी कह लीजिए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, बताया था। वर्ब आपकी किसके रिस्पेक्ट में आती है, सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है ना वो कहलाता है आपका सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो नाउन को पता करने के लिए हमेशा क्वेश्चन करते हैं हु या फिर व्हाट। हु हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे, और व्हाट हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी थिंग की बात करेंगे। तो पूछो हु इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मिस्टर राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। जब आपको हु व्हाट का आंसर मिले, ठीक है, तब आप समझ जाइए कि आपको नाउन मिल गई है। तो हु इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मिस्टर राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिस्टर राम एक नाउन है, और कौन से केस में आया है, सब्जेक्टिव केस में आया है, बिकॉज सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स, हु पेंट्स द पोर्ट्रेट्स, द पेंटर। तो द पेंटर क्या है स्टूडेंट, द पेंटर यहाँ पर आपका एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ये आपका एक नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्टिव केस, या फिर हम जिसे कहें एक्यूजेटिव केस। मैंने आपको बताया सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट, ये भी बताया था कि हमेशा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन, ठीक है। तो आपका जब सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट का रोल भी तो नाउन प्रोनाउन ही प्ले करेगा। तो आपके अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। सो ऑब्जेक्टिव केस और क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। जब नाउन या फिर प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज होती हैं स्टूडेंट, तब हम उसे कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव केस। या फिर प्रेपोजिशन, मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अगर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगी तब भी वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी आप ये समझिए, आई मेट योर सिस्टर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस पता करना है तो पूछो whom या फिर what, पर्सन के लिए whom, थिंग के लिए what, ठीक है। थिंग के लिए what ही रहेगा, लेकिन जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो who, और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो whom। तो अगर whom का आंसर मिले तो समझो आपको नाउन मिल गया, बिकॉज नाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है, ठीक है। सो आई मेट योर सिस्टर, आई मेट whom, योर सिस्टर। तो योर सिस्टर क्या है स्टूडेंट, आपका एक नाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में आया है। द वेंडर्स सेल मैंगोज, द वेंडर्स सेल व्हाट, मैंगोज। तो मैंगोज क्या है स्टूडेंट, आपका एक नाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट पोजेसिव केस, जिसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। तो पोजेसिव केस का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम पोजेशन दिखा रहे हैं, जब हम ओनरशिप दिखा रहे हैं, कोई चीज़ जब हमसे बिलोंग करती है या फिर किसी और से बिलोंग करती है, तब हम स्टूडेंट पोजेसिव केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। पोजेसिव केस में अगर हम नाउन की बात करें तो हम अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। आपका पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, तब हम वहाँ पर बात करेंगे कि वहाँ पर आप पोजेसिव केस कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जॉन्स सिस्टर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। तो किसकी सिस्टर, जॉन की। तो हमने पोजेसिव केस का यूज़ करा जहाँ हमने अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया। तो जॉन्स सिस्टर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। यहाँ हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो पोजेसिव केस में है, जैसे कैट्स टॉय, चार्ल्स कार, क्रिस एग्जाम, चिल्ड्रंस क्लोथ्स, मेंस शूज, बेबीज शूज, लेमन्स एसिडिटी, owls eyes, sisters room, Jim's
पेन, माई मॉम्स बैग। तो ये सब आपके स्टूडेंट पोजेसिव केस में है, लेकिन इसमें भी कुछ रूल है, समझिए। पहला रूल क्या कहता है? पहली बात यह है स्टूडेंट, सपोज करो आपको अगर बॉय, ठीक है, बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज, ठीक है। अगर आपको बॉय के साथ पोजेसिव केस दिखाना है तो आप क्या बोलेंगे? किसी एक बॉय के साथ, वेट अ सेक, किसी एक बॉय के साथ आप जब पोजेसिव केस दिखाएंगे तो आप बोलेंगे बॉयज, जैसे बॉयज बुक, ठीक है। लेकिन अब जब आपको बहुत सारे बॉयज के साथ पोजेसिव केस दिखाना है तब स्टूडेंट अपोस्ट्रॉफी एस बाद में आती है, और तब अपोस्ट्रॉफी ही लगती है, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी के साथ एस नहीं आता है, और आप बोलेंगे बॉयज स्कूल, ठीक है। कहने का मतलब है कि अपोस्ट्रॉफी एस आप सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन आप जब उसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, जब आप उसी नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो उसमें अपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, सिंपल अपोस्ट्रॉफी आएगी, ठीक है। आपने कई किताबों में पढ़ा है कि अगर किसी का नाम आता है, जैसे हम कोई नाम कहते हैं पारस, और उसके एंड में एस आता है, तो अगर सपोज हमें कहना है पारस बॉटल, ठीक है, पारसस बॉटल, ठीक है, इस तरह से हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। सो आपको कई किताबें कहती हैं कि अगर वो वर्ड एस से एंड हो, ठीक है, वो नाउन एस से एंड हो, भले से सिंगुलर में हो, किसी का नाम हो, तब भी आप सिंपल अपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आप चाहें तो इसमें अपोस्ट्रॉफी एस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल अपोस्ट्रॉफी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप बोलें कैसे, सिंपल अपोस्ट्रॉफी एस लगा के पारस बॉटल, ठीक है, बिकॉज एस है, या फिर आप बोलें पारसस बॉटल, बात वही है, ठीक है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए, क्रिस एग्जाम, तो क्रिस में आपने देखा स्टूडेंट एंड में एस आ रहा था, ठीक है, और इसके साथ मैंने अपोस्ट्रॉफी एस लगाई, तो अगर आप इसके साथ नॉर्मल क्रिस अपोस्ट्रॉफी ही रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे क्रिस अपोस्ट्रॉफी या फिर अपोस्ट्रॉफी एस, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाह रहे हैं, तो ये जनरली मिस्टेक नहीं मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है स्टूडेंट? चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसमें एस नहीं आ रहा है, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस ले सकते हैं। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए लेमन का प्लूरल क्या हुआ? लेमन्स, ठीक है, तो लेमन्स, अब हम इसके साथ पोजेशन दिखा रहे हैं तो बस अपोस्ट्रॉफी आएगा, कोई एस नहीं आएगा। आउल्स आइज, तो आउल आपका एक क्या है? सिंगुलर नाउन, लेकिन ये प्लूरल में एग्जिस्ट करता है, तो इसके साथ पोजेसिव केस दिखाएंगे तो नॉर्मल अपोस्ट्रॉफी। सिस्टर्स रूम, जिम्स पेन, माई मॉम्स बैग, ये सारे आपके इजी एग्जाम्पल्स हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि पोजेसिव केस हम कैसे यूज़ करते हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट, पोजेसिव केस में जो आपकी अपोस्ट्रॉफी है, अपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम हमेशा पोजेशन दिखाने के लिए नहीं करते हैं, अपोस्ट्रॉफी का यूज़ और भी होता है। हम कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए भी अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, जैसे डू नॉट को आप कह लेते हैं डोंट, ठीक है, डू नॉट को आप कहते हैं डोंट, तो आपने क्या करा? यहाँ अपोस्ट्रॉफी यूज़ करा, किस लिए? डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी स्टूडेंट अपोस्ट्रॉफी का यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी स्टूडेंट्स मिल रही होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, जैसे हरी गेव राम अ बॉल, ठीक है। आपका ये एक सेंटेंस है, हरी गेव राम अ बॉल, हरी ने राम को बॉल दी, ठीक है। अगर मैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करूं तो आप क्वेश्चन पूछो हु गेव राम अ बॉल? हरी, तो ये तो स्टूडेंट आपको क्या मिल गया? ये आपको मिल गया सब्जेक्ट, ठीक है। हरी गेव राम व्हाट?
अ बॉल, तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। अब क्वेश्चन पूछो, हरी गेव अ बॉल टू whom, तो ये आपको क्या है स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया था whom का आंसर भी आपको नाउन ही देगा, लेकिन कब, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में एक ही था, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे दो दो हैं। तो कैसे पता लगे आपका मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसी बेसिस पर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो मेन ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। अगर आपने वो ऑब्जेक्ट हटा दिया सेंटेंस से, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हो। जैसे हरी गेव राम, आप अब बॉल हटा दो, तो हरी गेव राम, क्या दिया हरी ने, ये तो बताओ। तो अगर आपने जब ये ऑब्जेक्ट हटाया तो आपका मीनिंग बदल गया, ठीक है, आधा अधूरा हो गया। दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे आप सेंटेंस में से हटा नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरी गेव अ बॉल, हरी ने बॉल दी। अब किसे दी वो बात की बात है, ठीक है। तो आपने अगर राम हटा दिया तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें मीनिंग मिल गया कि हरी गेव अ बॉल, एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो ये क्या है स्टूडेंट, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश ग्रामर में आपके दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है स्टूडेंट? जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है। वेराज इनडायरेक्ट आपका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता, आप कह सकते हो ये अनइम्पॉर्टेंट होता है, ये इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो आप किसी को दे रहे हो, जैसे बॉल आप दे रहे थे, ठीक है, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो या फिर जिसे आप कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपका सेंटेंस था, हरी गेव राम अ बॉल, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती थी, हरी गेव अ बॉल टू राम, ठीक है। हरी गेव अ बॉल टू राम, यहाँ मैंने प्रेपोजिशन की मदद से राम इसमें जोड़ दिया। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रेपोजिशन, टू आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो पार्सिंग भी करते चलिए। पार्सिंग का मतलब क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझते चलिए, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते चलिए, सेंटेंस को आप आसानी से समझने लग जाएंगे। सो हरी गेव अ बॉल, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, हरी ने बॉल दी, किसे? टू राम, राम को दी। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें थी स्टूडेंट जो आपको नाउन के रूल्स को समझने से पहले पढ़ना ज़रूरी थी। आई होप स्टूडेंट आपको नाउन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। कल मैं आपके सामने नाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स लेकर आऊँगी, ठीक है। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।